नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी सूत्रों ने बताया कि परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही नीट पेपर लीक कांड के आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उससे जुड़े छात्रों को उन्होंने 4 ऑफर दिए थे और छात्रों को अच्छी रैंकिंग लाने का भरोसा दिया था। खबर आई कि छात्रों को उनकी आंसर शीट में सही जवाब लिखकर देने का आश्वासन दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि इसके बदले छात्रों से मोटी रकम वसूली गई थी और इस तरह से नीट पेपर लीक कांड से जुड़े आरोपियों ने ये पूरा ताना बाना बुना था। खबर आई कि नीट पेपर लीक कांड की जांच में जुटी सीबीआई ने सभी आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर ली। इनमें बिहार और गुजरात से गिरफ्तार आरोपी शामिल हैं और बिहार में आर्थिक अपराधों की जांच एजेंसी ईओयू इनमें कई आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद इन आरोपियों को सीबीआई का सामना करना होगा, क्योंकि नीट पेपर लीक कांड ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। इस विवाद के सामने आने के बाद लगातार प्रदर्शन हुए। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को संभालने में पुलिस की सांसें फूल गईं, क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने पहले समझाया, लेकिन जब प्रदर्शन करने वाले नहीं माने तो पुलिस ने जबरदस्ती की और फिर शुरू हुआ बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाना शुरू किया तो जो लोग सड़क पर बैठे थे वो वहीं पर लेट गए। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया। यहाँ पर देखिए, ये हिरासत में नहीं आना चाह रहे थे, ये लगातार वहीं सड़क पर लेट गए। लखनऊ में ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने किया। जबकि कुछ दिन पहले लखनऊ में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और कुछ ही दिन बाद समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने एक सुर में मांग की कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए और अपनी इस मांग को मनवाने के लिए वो पुलिस से भिड़ गए। बैरिकेड की परवाह नहीं की और उन पर चढ़ गए। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को उतारना चाहा तो कुछ बैरिकेड पर बैठ गए और कुछ उससे कूद पड़े। प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं और पुलिस उन्हें भी उठाकर पुलिस की गाड़ी तक ले गई। अरे देखिए, कपड़े तक फाड़ रही है पुलिस। लखनऊ में प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुलिस ने इसी तरह एक एक कर हिरासत में लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने लगातार नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की, क्योंकि नीट पेपर लीक के मामले में लगातार नए राज खुले और पता चला कि इस परीक्षा में कितना गड़बड़ झाला हुआ। सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि सॉल्वर गैंग काम कैसे करता था। क्योंकि खबर आई नीट पेपर लीक कांड से जुड़े आरोपियों ने छात्रों को पास कराने का लालच देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने अलग अलग राज्यों में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों से उसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क किया था और उन्हें भरोसा दिया था कि इस बार वो नीट की परीक्षा में पास हो जाएंगे। खबर आई कि आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े छात्रों को 4 ऑफर दिए थे। इनमें एक ऑफर यह था कि सॉल्वर गैंग उन्हें वो परीक्षा केंद्र दिलवाएगा जहां छात्रों की आंसर शीट में सारे जवाब सही सही दिए जाएंगे। और खबर आई कि सॉल्वर गैंग ने वही किया। छात्रों को ऐसे दूर दराज के इलाकों में परीक्षा देने के लिए बुलाया जहां वो उनकी मदद कर सके और उनकी आंसर शीट भर सकें। यह मुद्दा तब सामने आया था जब ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के 16 छात्रों को गुजरात के गोधरा का सेंटर देने पर सवाल उठा था, क्योंकि नियम के मुताबिक छात्र 100 से 150 किलोमीटर तक परीक्षा का केंद्र चुन सकते हैं और इस मामले में छात्रों का केंद्र उनके जिले से करीब 1000 किलोमीटर दूर था। यानी गोधरा के मामले ने शक की सुई सॉल्वर गैंग की तरफ घुमा दी और सूत्रों ने जो नई खबर दी उसके मुताबिक सॉल्वर गैंग के काम करने का एक नया तरीका सामने आया और इस तरीके से सॉल्वर गैंग पूरे का पूरा परीक्षा केंद्र ही बुक कर लेता है और ये सेंटर दूर दराज के इलाकों में होते हैं और अलग अलग राज्यों के छात्रों को ये सेंटर मिलते हैं। और खबर आई कि सॉल्वर गैंग जो परीक्षा केंद्र बुक करते हैं वहां के कर्मचारियों से उनकी सेटिंग होती है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से कई छात्र आसपास के नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर का परीक्षा केंद्र चुनते हैं, क्योंकि वहां सॉल्वर गैंग की चलती है। और वो उन छात्रों से कहते हैं कि उन्हें जितने सवाल आते हैं वो उतने जवाब दें और बाकी आंसर शीट खाली छोड़ दें, क्योंकि बाद में सॉल्वर गैंग के लोग उस आंसर शीट पर लिखे बाकी सवालों के सही जवाब दे देते हैं और फिर सही जवाबों वाली उस आंसर शीट को जमा कर दिया जाता है। और सूत्रों ने बताया कि सॉल्वर गैंग ने इसी तरह से कई परीक्षाओं में गड़बड़ घोटाला किया। और गोधरा के परीक्षा केंद्र का मामला सामने आने के बाद नीट पेपर लीक कांड में भी ऐसा ही कुछ होने का शक जताया गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सॉल्वर गैंग ने इसके बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले, क्योंकि उन्होंने छात्रों को ऐसे परीक्षा केंद्र पर बुलाया था जहां वो उनकी मदद करने बैठे थे और सॉल्वर गैंग के कहने पर ही उन छात्रों ने हजारों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र चुने
और खबर आई कि इसी वजह से इस बार की नीट की परीक्षा में कई छात्रों की रैंकिंग सुधर गई। जबकि पहली बार परीक्षा देने पर उनकी लाखों में रैंकिंग आई थी, लेकिन खबर आई कि दूसरी बार परीक्षा देने पर कई छात्रों के बम्पर नंबर आ गए। और ये सब केवल साल भर के ब्रेक के बाद हुआ। बताया गया कि कुछ छात्रों की रैंकिंग में यह हैरान करने वाला बदलाव सॉल्वर गैंग की देन था, जिसने पिछली बार खराब रैंक पाने वाले छात्रों को छोटे मोटे परीक्षा केंद्रों पर बुलाया था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सॉल्वर गैंग ने वो पूरा का पूरा परीक्षा केंद्र ही बुक कर लिया था, जहां रैंकिंग सुधारने पहुंचे छात्रों ने आधे अधूरे जवाबों के साथ आंसर शीट जमा की और सॉल्वर गैंग ने आंसर शीट सील करने से पहले उसमें सही सही जवाब भर दिए थे। सूत्रों ने बताया कि ऐसे कुछ छात्रों का नाम भी पता चला और इसीलिए सीबीआई ने बिहार, राजस्थान और गुजरात समेत 5 राज्यों से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर ली, क्योंकि शक जताया गया कि नीट और नेट कांड दोनों में सॉल्वर गैंग ने जाल बुना और उन छात्रों से लाखों का लेन देन किया जो नीट परीक्षा में अच्छी रैंक लाना चाहते थे।